पंजाब में फसल खरीद का आज 6वां दिन है और बारदाने की समस्या से किसान अभी भी जूझ रहे हैं। लिफ्टिंग न होने पर मंडी में फसल रखने की जगह नहीं है। बारदाने की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। जिस तरीके से लिफ्टिंग न होने पर मंडी में फसल रखने की जगह नहीं है, किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब सरकार लगातार आश्वासन दिला रही थी कि अब किसानों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में क्या है मंडी का हाल आज? तो लिफ्टिंग ना होने पर मंडी में अब जो अनाज रखने की जगह नहीं बची है। पंजाब में फसल खरीद का आज 6वां दिन है और ऐसे में जिस तरीके से किसान अभी भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये मामला प्रदेश सरकार के संज्ञान में कब आता है? बारदाने की समस्या को लेकर के किसान अभी भी परेशान है। लिफ्टिंग नहीं हो रही है जिसके कारण फसल रखने की जगह नहीं बची है। तो वहीं इस तमाम जानकारी को लेकर हमारे साथ गुरुदेव जुड़ चुके हैं। गुरुदेव, जिस तरीके से किसानों की समस्याएं हैं वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिला रही है, लेकिन अभी भी किसानों की समस्या सुलझ नहीं रही है। ऐसे में बारदाने की समस्या आ गई, लिफ्टिंग समय पर नहीं हो रही है, तो इसको लेकर के मंडी से क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं आज 6वां दिन है, 6वां दिन है जो गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। देखा जाए तो मैं मंडियों को सीन दिखाना चाहूंगा। जब हम मौजूद है मोगा की अनाज मंडी में, मोगा में काफी मंडियां पड़ती है। दूसरी बात की जाए तो खुले आसमान के नीचे हजारों टन गेहूं पड़ा हुआ है। जो कनक के अनाज की फसल है वो पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं बेटों की तरह पाली हुई फसल किसानों की मंडियों में पड़ी हुई है। दूसरे मौसम विभाग ने यह कहा है आने वाले 2 दिनों में हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। बारिश होती है तो क्या इंतजाम है मंडियों में? देखा जाए तो लिफ्टिंग को लेकर किसान काफी परेशान है, क्योंकि लिफ्टिंग जो हो रही है, क्योंकि बारदाना कम मिल रहा है। बारदाने को देखते हुए बारदाना ना मिलने के कारण जो लिफ्टिंग स्लो हो रही है उसे किसान काफी परेशान है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके इस बारे में क्या कहना। जसपाल सिंह जी। जसपाल सिंह जी, लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है? लिफ्टिंग कोई नहीं हो रही जी। मंडी का बहुत बुरा हाल है। कोई मंडी के साड़ी सुनवाई नहीं हो रही जी। ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੰਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰਦਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਾਰਦਾਨਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਤਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਾਈ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ देखो जी, कोई भी बोलने को तैयार नहीं। कितने कितने किसानों का यही कहना परेशान जरूर है हम, लेकिन कोई भी किसान बोलने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनाज मंडियों में बारदाने को लेकर काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ नौजवान भी हमारे साथ है। क्या नाम जी आपका? बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए किसानों को कहना परेशानी जरूर है, लेकिन कैमरे के कोई भी किसान बोलने को तैयार है, परेशानी झेलने को तैयार है, लेकिन कैमरे के आगे आने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर बात करें कि लिफ्टिंग समय पर नहीं हो पा रही है और अब फसल रखने को जगह नहीं मिली है, तो बाकी किसानों को लेकर क्या राय है? क्या उनकी एंट्री बंद कर दी गई है या फिर किसानों का आना अभी कम हो गया है? बिल्कुल संगीता, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिफ्टिंग कम हो रही है, कहीं ना कहीं बारदाने की काफी कमी बताई जा रही है। किसानों को यही कहना कि बारदाना नहीं मिल रहा, उसके खुले आसमान के नीचे हजारों टन जो गेहूं पड़ा हुआ। मौसम विभाग का भी यही कहना कि अगर जो मौसम की बारिश होती है, जब मौसम होता है उसके तरबालों को लेकर, क्योंकि शेड काफी कम पड़े हुए मोगा की कई अनाज मंडियां, यहाँ पर खुले आसमान के नीचे ही गेहूँ पड़ा दिखाई दे रहा है जी। तो गेहूं के अब उसको सुलझाने की भी समस्या है, उसको प्रोटेक्ट भी करना है और मौसम की भी अब मार झेलने को देखने को मिलेगी आने वाले समय में। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। तो इसमें किसान
की जिम्मेदारी बनती है, किसानों की जिम्मेदारी बन रही है, या फिर मंडी की जिम्मेदारी बनती है ये पूरी फसल को देखरेख करने की? बिल्कुल संगीता, गेहूं की जो फसल पूरी तरह पक चुकी है, जो किसानों के खेतों में वो पकी हुई है, लेकिन मंडियों में पास के जरिए कनक भेजी। कोविड की जो समस्या उसको देखते हुए काम किसानों को पास दिए जाते हैं, वो पास लेके पहुंचेंगे। अगर गेहूं की फसल काट कर वो घर लेके जाते हैं, डबल खर्चा पड़ता है, उसको लेबर डबल पड़ेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मंडियों में लेके आएगा, अगर मौसम खराब होता है, बारिश हो जाती है, तो वो भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर आए दिन आगजनी की घटना आती है, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट से किसान की दूरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है किसानों को। एक तो वहां पर दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है किसान अपने 3 मांगों को लेकर, दूसरी पर जो फसल की साम संभाल करनी है। तो मंडियों में इंतजामों की बात की जाए, सरकार के दावे जरूर किए जाते हैं, सरकार ने किए भी, तरपालें दी गई, लेकिन अगर जो मौसम खराब तो कुदरती मार पड़ती है तो उसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस तमाम जानकारी के लिए।